ये अस्थाई न्यासधारी वहाँ के सीओ वीडियो से उन्होंने महावीर मंदिर न्यास समिति को 56 एकड़ ज़मीन उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। क्या ये कानून सम्मत है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपने पुत्र को पुत्र मोह में साधु संतों की परंपराओं को नष्ट करके अपने पुत्र की परंपरा स्टार्ट कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद, भारत के 13 अखाड़े और जो मठ मंदिर बचाओ महाअभियान समिति है वो इसका विरोध करती है। बिहार में जितने भी मठ मंदिर है सभी के सदस्यों का, सचिवों का कार्यकाल निर्धारित होता है। आखिर महावीर मंदिर न्यास समिति ने ऐसा कौन सा अमेंडमेंट पास करा लिया कि 30 साल से तो आदरणीय किशोर कुणाल जी वहाँ के सचिव हैं, लेकिन उसके बाद उनका बेटा अब इन्वॉल्व हो रहा है, जैसा कि इस समाचार पत्र में आप लोगों ने देखा कि बिहार का सबसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर पटना का महावीर मंदिर है, जैसा आप सबों को ज्ञात होगा। वहाँ के जो पूर्व के सचिव, अभी वर्तमान सचिव हैं, उन्होंने बहुत अच्छे विकास के कार्य वहाँ के किए हैं, लेकिन वहाँ के जो दलित पुजारी फलारी सूर्यवंशी दास जी थे, जिन्होंने भारत के प्रथम दलित पुजारी का उनको गौरव प्रदान किया हमारे बिहार की जनता ने। बिहार की सैकड़ों हजारों जनताओं ने उन्हें प्रणाम करने से पहले कभी उनकी जाति नहीं पूछी कि आप किस जाति के हैं। वैसे साधु को, फलारी सूर्यवंशी दास जी को दुर्व्यवहार करके वहाँ से भगा दिया जाता है, और जिसकी सूचना उन्होंने अखाड़े में दी। अखाड़े ने वहाँ के सचिव को बुलाया भी, और अखाड़े ने जो भी पत्राचार किए हैं, उन्होंने कभी अखाड़े ने दावा नहीं किया कि हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी का है। हाँ, उन्होंने दावा ये अवश्य किया है कि हनुमानगढ़ी की परंपरा वहाँ चलती है, जिसका स्वीकार उन्होंने खुद कई एक वीडियो में उन्होंने खुद किया। तो उन्होंने जो फलारी सूर्यवंशी दास जी के साथ जो अन्याय किया, वो हम लोगों के हिसाब से साधु संत इसका विरोध करते हैं। अखाड़े ने इसका संज्ञान यहाँ के सरकार को भी पत्र लिखा, बिहार राज्य धार्मिक न्यास अध्यक्ष परिषद को भी उन्होंने अखाड़े के द्वारा लेटर आया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत दुख का विषय है। एक और आरोप है, मंदिर में लगातार उनके परिवार का दखल दिखता है। उनके पुत्र भी, खबर ऐसी मिल रही है कि न्यास परिषद में उनको जगह दिया गया है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? और जमीन कब्जा करने का भी आरोप है। ऐसी मेरे पास जो जानकारी है मैं आप लोगों के समक्ष देना चाहता हूँ। जैसा कि योगी अखिलेश्वर दास जी ने कहा कि पूर्व के जो अध्यक्ष, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, आखिर उनको फिर से सदस्य बनने की आवश्यकता क्यों? अभी वर्तमान में वो सदस्य भी हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ अखाड़े के को भी नोटिस जारी हो चुका है, और महावीर मंदिर के सचिव को भी नोटिस जारी हो चुका है, वहाँ पे वो उपस्थित भी हैं, सुनवाई भी चल रही है, 6 को उसमें तारीख भी है, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए उनको पुनः धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है। इससे ये सीधा साफ उदाहरण है कि जो सत्ता में बैठे हुए उनके जो समधी हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सभी को ज्ञात है, उनके कृपा से उन्होंने पुनः जो सदस्य पद को प्राप्त किया, और जो अन्याय है साधु संतों के खिलाफ, जो महावीर मंदिर के परिपाटी के खिलाफ, वो साधु संतों की जो परंपराओं को नष्ट कर करके और अपने पुत्र की परंपरा वहाँ चलाना चाह रहे हैं। ये आरोप ही नहीं, ये सत्य है। आपको मैं इस अखबार में एक छपा है न्यूज, जिसमें अमामा राम मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य सायन कुणाल ने कहा कि यहाँ पर बचपन में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। महावीर मंदिर पटना के सहयोग से यहाँ राम रसोई भक्तों को मुफ्त भोजन कराया जा रहा है। आखिर सायन कुणाल राम मंदिर अमावा के सदस्य हैं। आप अपने पुत्र को पुत्र मोह में साधु संतों की परंपराओं को नष्ट करके अपने पुत्र की परंपरा स्टार्ट कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद, भारत के 13 अखाड़े और जो मठ मंदिर बचाओ महाअभियान समिति है वो इसका विरोध करती है। उनके पुत्र की परंपरा नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने विकास किया, अस्पताल चलाए, अस्पतालों में इलाज होता है। आप ये बताएं, अस्पताल में किसी साधु संतों का मुफ्त इलाज होता है क्या? नहीं होता है। इसी अस्पताल में एक गलत इलाज भी हुआ था, अभी हाथ काटा गया शिवहर की एक युवती का, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि व्यक्ति जो विकास करता है उनका नाम भी लिया जाना चाहिए, लेकिन जो भी परंपराओं का नुकसान उन्होंने किया है वो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसकी हम लोगों ने कड़ी शब्दों में निंदा इसका करते हैं। और उनके अध्यक्ष रहते हुए आप विश्व के सबसे ऊंचे राम मंदिर, अभी विराट रामायण मंदिर बन रहा है। विराट रामायण मंदिर की जो 55 एकड़ ज़मीन है
आप लोगों के समक्ष मैं वो भी लेटर दे रहा हूँ। ये अस्थाई न्यासधारी वहाँ के सीओ वीडियो से उन्होंने महावीर मंदिर न्यास समिति को 56 एकड़ ज़मीन उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। क्या ये कानून सम्मत है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोगों ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। जो कागज़ है, जो तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने जो देखा, वही आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ। और तो और बिहार में जितने भी मठ मंदिर है, सभी के सदस्यों का, सचिवों का कार्यकाल निर्धारित होता है। आखिर महावीर मंदिर न्यास समिति ने ऐसा कौन सा अमेंडमेंट पास करा लिया कि 30 साल से तो आदरणीय किशोर कुणाल जी वहाँ के सचिव हैं, लेकिन उसके बाद उनका बेटा अब इन्वॉल्व हो रहा है, जैसा कि इस समाचार पत्र में आप लोगों ने देखा। तो सन्यासी, साधु सन्यासियों की जो परंपराएं हैं उसको नष्ट कर करके बिहार में, और तो और आप ये देखें, गोरक्षिणी की जो भूमि है, उन्होंने, आप कोई भी मठ मंदिरों को लीज महंत नहीं कर सकता है। आप ये देखें, इसमें महावीर मंदिर के सचिव ने 66 वर्षों का लीज कराया है। क्या ये कानून सम्मत है? ये सभी डॉक्यूमेंट मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट प्रूफ के माध्यम से आप सभी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। और मैं आपका ध्यान आकर्षण, विश्व प्रसिद्ध इस्माइलपुर में जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है, आपको जैसा ज्ञात होगा, महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा जो विश्व प्रसिद्ध विराट रामायण मंदिर के पहले जहां बन रहा था, वहां के ज़मीनों का हेरा फेरी आप देखें। वहां की जो 6 बीघा ज़मीन है बेच दी गई। अब इन्होंने मेरे बदला किसी और को खड़ा कर करके वहां का ज़मीन का उन्होंने उसको गलत डीड के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया, और उन्होंने वो ज़मीन जो व्यक्ति को दिया, उन्होंने वो ज़मीन बेच दी। एक तरफ तो आप कानून बनाते हैं कि बिहार के मठ मंदिरों को नहीं बिकने दिया जाएगा, लेकिन उसी बिहार में मठ मंदिरों की संपत्ति को इन अध्यक्ष के कार्यकाल में बेचा गया, भी लीज भी किया गया। इन सब की जांच की मैं मांग करता हूं सरकार से। तटस्थ के साधु संतों को न्याय दे और ऐसा जो है न करें, क्योंकि आप महावीर मंदिर को लेकर आप नहीं चले जाएंगे, किसी संस्था को लेकर आप नहीं चले जाएंगे। और आप लोगों के समक्ष आप जो सवाल हमसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कितने का घोटाला है? कितना बीघा बेचे हैं? आप वो तो आप जब से महावीर मंदिर का उन्होंने कार्यभार संभाला है, 1985 से लेकर करके 2023 तक